यदि बिक्री मूल्य 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो लाभ जो है 5 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। बोला गया है कि जो एसपी जो है आपको 3 गुना कर दिया गया है, यानी कहने का मतलब ये हुआ था कि पहले एसपी था, कोई जो वस्तु थी उसका विक्रय मूल्य एसपी था, अब इसको बढ़ाकर 3 टाइम कर दिया गया, यानी कि 3 एसपी कर गया। तब बढ़ा कितना भाई? एसपी कितना बढ़ा? 2 एसपी बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा? 2 एसपी बढ़ा होगा। बात को समझ रहे हो ना? यानी कि पहले कोई वस्तु एसपी में बेच रही होगी, अब उसको बढ़ाकर उसका विक्रय मूल्य कितना किया? 3 एसपी कर दिया गया, तो विक्रय मूल्य बढ़ा कितना? 2 एसपी बढ़ाने के बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य कितना हुआ? 2 एसपी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 एसपी किसके बराबर होगा? अब देखो एसपी अगर हमें 3 गुना बढ़ाया गया है, यानी कि एसपी 3 गुना बढ़ाया गया है, तो प्रॉफिट भी 5 गुना बढ़ गया है। यानी पहले प्रॉफिट आपका पी था, तो अब इस पी जो है बढ़कर कितना हो गया? 5p हो गया है। कितना बढ़ गया है भाई? 5p हो गया है बढ़कर। यानी कितना बढ़ा प्रॉफिट भाई? प्रॉफिट आपका बढ़ गया 4p। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैंने एसपी को 3 गुना बढ़ाया, 3 गुना बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने एसपी में 2 एसपी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 एसपी हो जाएगा। इसमें सॉरी, अगर मैं एसपी में 2 एसपी को ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 एसपी हो जाएगा। तो आप हमें बताओ कि अगर एसपी को अगर मैं 3 गुना बढ़ाऊंगा तो उसमें 2 एसपी को ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना एसपी बढ़ाना पड़ेगा? 2 एसपी। उसी तरीके से प्रॉफिट जो है 5 गुना बढ़ जा रहा है, यानी कि पहले प्रॉफिट पी था आपका, लाभ पी था, तो 5p हो गया। यानी कितना का इंक्रीमेंट यहाँ से देखने को मिला? 4p का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4p के बराबर हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अब यहाँ से सिंपल एसपी अपन में प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा भाई? 4/2। यानी कि 4 अगर 4 के समान अगर कोई एसपी यानी किसी वस्तु को 4 रुपये में बेच रहे हो तो उस पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य बोलूँ तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 4 - 2 2 रुपये। अब देखो क्रय मूल्य कितना हो गया? सीपी आपका 2 रुपये हो गया और प्रॉफिट कितना है आपका? 2 रुपये है। तो जब सीपी और प्रॉफिट दोनों सेम हो, सीपी और प्रॉफिट दोनों सेम हो, तो कितना का लाभ होगा आपका? कितना का प्रॉफिट होगा? 100% का प्रॉफिट होगा। आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? मालूम है? प्रॉफिट इंटू 100/CP। अब देखो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 2 का हो रहा है, और सीपी कितना है? 2 है, और इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100%। तो जब आपका सीपी और प्रॉफिट दोनों सेम है तो आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब यहाँ से आसानी से कर सकते हो भाई। कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 100% का। एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन में काफ़ी लोग फंसते हैं। बोला क्या गया है कि एसपी जो है, अगर मैं एसपी को यानी कि विक्रय मूल्य को 3 गुना बढ़ाता हूँ, अगर एक्चुअल में मैं विक्रय मूल्य को 3 गुना करता हूँ, अगर मैं विक्रय मूल्य को 3 गुना करता हूँ तो विक्रय मूल्य को बढ़ा कितना रहा हूँ? तो आप बोलोगे विक्रय मूल्य को 2 टाइम एसपी बढ़ा रहा हूँ। यानी कि अगर मैं इस एसपी को 3 गुना कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इस एसपी का 3 गुना कर रहा हूँ तो एसपी अगर 1 से लेकर 3 हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है? 2 एसपी बढ़ रहा है। उसी तरीके से जैसे ही मैंने एसपी को 3 गुना किया, प्रॉफिट हमारा 5 गुना हो गया। यानी पहले प्रॉफिट पी था, तो अब कितना हो गया भाई? 5p हो गया ना। तो कितना बढ़ा प्रॉफिट में? 4p बढ़ा। तो 2 एसपी इक्वल्स टू 4p। तो यहाँ से एसपी ओपन में प्रॉफिट का रेशियो मैंने ले लिया। अब यहाँ से अगर एसपी निकल गया आपका, प्रॉफिट निकल गया, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकाल सकते हो। एसपी माइनस प्रॉफिट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीपी निकल कर आ जाएगा। सीपी निकल कर आ गया, प्रॉफिट निकल कर आ गया, तो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 100%। ऑप्शन नंबर बी।